मदीना 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 फद्दल सय्यदना मौलाना मोहम्मद अल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामत लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़ताइनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबु व मर्दुन लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हज़रात बगैर किसी तमहीदी कलमात के नूरुन नदा कंजुल आता कशफुल गता बहरुल मनन नहरुस सुनन जमीलुल शयम शफील उमम साहिब जुद वल करम हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का तोहफा पेश करे और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात आप लोग थके तो नहीं ना हैं? माशाअल्लाह एक बार पेशगी बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग बेदार है, तैयार है। थोड़ी देर मुझे समाअत करें। ये इसाले सवाब की महफिल है। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मरहूम मगफूर के सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमाए और इस अंजुमन मोहब्बत को उनके लिए जरिया निजात बनाए। हजरात बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं इसी हमा हमी के आलम में और चंद बातें अर्ज करूंगा। आप लोग तवज्जो के साथ समाअत करें। पहली बात यह होगी कि अल्लाह के रसूल जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल जिंदा है। हमारा ईमानो अकीदा क्या है? दो बातें हो गई। तीसरी बात अल्लाह के रसूल का हुक्म और फरमान क्या है? चौथी बात क्या हमारा इसाले सबाब हमारे मुर्दे को पहुंचता है कि नहीं? बस और इंशाअल्लाह इसी 3-4 बात में हमारी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। इसी हमा हमी के आलम में हजरत अल्लामा काफी जंगे आज़ादी के बहुत बड़े मुजाहिद है। वो कहते कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। एक बार झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में न कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में न कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी सुना चमन रह जाएगा, बुलबुले उड़ जाएगी सुना चमन रह जाएगा। हजरात देखिए बड़े बड़े उलमाए किराम शोरा इस्लाम तशरीफ रखते हैं और हम तमामी हजरात बिल्कुल ये न महसूस करें कि हमारी तादाद कम है, हम लोग कम है। इस्लाम की तारीख याद रखें, इतिहास साक्षित है, हिस्ट्री के सफ़े पर ये बातें मौजूद है। जब इस्लाम का आगाज हुआ था, इस्लाम की इब्तिदा हुई थी, चले थे नबी कायनात के शहदाई, चले थे नबी कायनात के दीवाने। कहाँ गए थे? बद्र के मैदान में गए थे। यहूद व नसारा ने ललकार करके कहा था मुसलमानों कहाँ जा रहे हो? आका
आका के कलमा पढ़ने वालों कहाँ जा रहे हो? नबी से अकीदत व मोहब्बत रखने वालों कहाँ जा रहे हो? आका के उन शहदाइयों ने कहा था मैं बद्र के मैदान में जा रहा हूँ। क्या करने के लिए जा रहे हो? इस्लाम को फैलाने के लिए जा रहा हूँ, इस्लाम को फुलाने के लिए जा रहा हूँ, इस्लाम को उर्दू इर्तिका की मंजिल तक पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। यहूद व नसारा ने ललकार करके कहा था मुसलमानों तेरे पास जंगी साजो सामान नहीं है, तेरे पास जंगी असलहा नहीं है, तेरे पास तीरो तफंग नहीं है, तेरी तादाद कम है, तुम बद्र के मैदान में मत जाओ। मगर आका के उन दीवानों ने कहा था, आका के उन मस्तानों ने कहा था, नबी के उन चाहने वालों ने कहा था, यहूद व नसारा कान खोल करके सुनना, ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे पास जंगी साजो सामान नहीं है, मेरे पास जंगी असलहा नहीं है, मेरे पास तीरो तफंग नहीं है। मगर यहूद व नसारा कान खोल करके सुन लेना, अगर तुझे भरोसा है तीरो तलवार पर तो हम गुलामों को भरोसा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार पर। नबी आजम ने जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा, झुक रहे थे जो बुतों के आगे, खुदा के आगे उन्हें झुका के छोड़ा। उमर से गुस्से में चूर अपने चले नबी पाक को कत्ल करने, निगाह लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। उन्हें भी कलमा माशाअल्लाह। आप लोग थके तो नहीं ना? मैं अर्ज कर रहा था कि बस 2-3 बातें अर्ज करूंगा। मैं फर्स्ट में कहा था कि हम सुन्नियों का ये अकीदा, हमारा ईमान और ईकान है कि अल्लाह के रसूल जिंदा है। तो भाई बोलिए ना, हाथ उठा के बोलिए कि अल्लाह के रसूल जिंदा है। आप कहेंगे कैसे? तो उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। हजरत अल्लामा रफ़ई अपने जमाने के बहुत बड़े वली कामिल अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ ले जाते और कहते अल्लाह के रसूल, अल्लामा रफ़ई की मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि गुंबदे खदरा शक हो और आपका हाथे मुबारक निकले, दस्ते नबूवत और रिसालत निकले और अहमद रफ़ाई उसको चूमे और बोसा दे। तारीख ये बताती है अहमद रफ़ाई की ये ख्वाहिश। जाकर के दुआ करते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अहमद रफ़ाई की ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि दस्ते नबूवत और रिसालत बाहर निकले और अहमद रफ़ाई आपके हाथे मुबारक को बोसा दे, आपसे मुसाफा करे। तारीख ये बताती है गुंबदे खदरा शक होता है, अल्लाह के रसूल का हाथे मुबारक बाहर आता है, अहमद रफ़ाई बोसा भी देते हैं और चूम मुसाफा भी करते हैं और चूम भी लेते हैं। और याद रखिए कि अहमद रफ़ाई का वाक़या है। और इस बात को ज़हन में मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह के रसूल जिंदा है। अरे आला हजरत का नाम तो आपने सुना होगा ना, अहमद रजा हिंदी को कौन नहीं जानता है? अहमद रजा हिंदी को तो पूरी दुनिया जानती है ना। अहमद रजा हिंदी हिंद से चले हैं मदीना तैयबा। उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये चाहत थी, ये आरजू थी कि या रसूल अल्लाह सारे हिजाबात हट जाए, सारे पर्दे हट जाए। अहमद रजा हिंदी जीते जी होशो हवास में नबी के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता है, नबी का दीदार करना चाहता है। अहमद रजा हिंदी हिंद से चले हैं मदीना तैयबा और कहते या रसूल अल्लाह, अहमद रजा हिंदी आपका गुलाम हिंद से मदीना आ गया है। अगर आज भी बगैर देखे दुरूद पढ़ेगा, आज भी बगैर देखे सलाम पढ़ेगा, तो या रसूल अल्लाह दूरो करीब में क्या फर्क रह जाएगा, पासो नजदीक में क्या फर्क रह जाएगा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, अहमद रजा हिंदी की ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, ये चाहत है, ये आरज़ू है कि सारे हिजाबात हट जाए, सारे पर्दे हट जाए। या रसूल अल्लाह
अहमद रजा हिंदी जीते जी होशो हवास में नबी के चेहरे की जियारत कर ले। तारीख ये बताती है कि सारे हिजाबात हट गए, सारे पर्दे हट गए। अहमद रजा हिंदी ने जीते जी होशो हवास में नबी के चेहरे की जियारत कर ली, नबी के चेहरे का दीदार कर लिया। ऐ रजा, तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दरे शाह के मुकाबिल, वो हमें नजर तो आया मगर ये न पूछ कि कैसा पाया, ये न पूछ कि कैसा पाया। ऐ रजा, तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दरे शाह के मुकाबिल, वो हमें नजर तो आया मगर ये न पूछ कि कैसा पाया। तो अल्लाह के रसूल जिंदा है। क्या? अल्लाह के रसूल जिंदा है। दूसरी बातें हमारी क्या थी? ईमान और अकीदा। हमारा ईमान और अकीदा क्या है? बिल्कुल शॉर्ट इख्तिसार में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले में सुलह के लिए तशरीफ ले गए थे। एक कबीले में अल्लाह के रसूल सुलह के लिए तशरीफ ले गए थे। इतने में नमाज का वक्त हो जाता। सैयदना हजरत बिलाल हबशी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं कि भाई नमाज का वक्त हो गया। बिल्कुल तवज्जो के साथ मुसल्ले इमामत पर आप तशरीफ लाए और नमाज अदा करवाए। बोलिए सुभान अल्लाह। नमाज अदा करवाए। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत पर आते हैं और नमाज अदा करवाते हैं, नमाज शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ाने लगते हैं। इतने में अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ ले आते हैं। सफ़ों को चीरते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहराब के पास तशरीफ ले आते हैं। सहाबा किराम ने आपस में हाथों पर हाथ मारकर, बिल्कुल शॉर्ट अर्ज कर रहा हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुतनब्बा किया, खबरदार किया, आगाज किया कि भाई अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए हैं। अब बिल्कुल तवज्जो के साथ सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कितना पलट करके पीछे देखा होगा तो अल्लाह के रसूल नजर आए होंगे। यानी शॉर्ट इख्तिसार में यह है कि बिल्कुल पलट करके देखा। देखे सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अबू बकर वहीं कायम रहो, अबू बकर वहीं खड़े रहो, अबू बकर वहीं कायम रहो। सैयदना हजरत अबू बकर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते कि चलो कम से कम अल्लाह के रसूल ने मुझे अबू बकर को इस लायक तो समझा, अल्लाह के रसूल ने इस लायक तो समझा। सैयदना हजरत अबू बकर मुसल्ले इमामत से पीछे आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के पैगंबर ने नमाज अदा करवाई। उसके बाद सैयदना हजरत अबू बकर से अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ओ अबू बकर सिद्दीक, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें कहा था वहीं कायम रहो, वहीं ठहरे रहो। काला मामा ने कान तुझी बनी, तुझे किस चीज ने मना किया? अबू बकर सिद्दीक का ईमान देखिए, अबू बकर सिद्दीक का अकीदा देखिए। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अबू बकर इब्ने कहाफा की ये मजाल, ये जुरत, ये जसारत, ये हिम्मत कि अल्लाह का रसूल पीछे खड़ा रहे और अबू बकर आगे खड़ा रहे। बिला तमसील मुझे कह लेने दिया जाए, जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक का है वही अकीदा उस्मान गनी का है, वही अकीदा हजरत उमर फारूक का है, वही अकीदा मौलाए कायनात का है, वही अकीदा हसनैन करीमैन का है, वही अकीदा इमाम जाफर का है, वही अकीदा इमाम सादिक का है, वही अकीदा इमाम आजम का है, वही अकीदा इमाम मालिक का है, वही अकीदा इमाम शाफई का है, वही अकीदा गौसे आजम का है, वही अकीदा ख्वाजा अजमेरी का है, वही अकीदा अलाउद्दीन का है, वही अकीदा हमीदुद्दीन का है, वही अकीदा निजामुद्दीन का है, वही अकीदा हम सुन्नियों का है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वही अकीदा
हम सुन्नियों का है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात आप लोग थके तो नहीं ना? माशाअल्लाह। नहीं तो देखिए मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई हुई, तब पड़ोसी ने पूछा भाई तुम्हारा क्या मामला है, आपस में तुम लोग लड़ते रहते हो? तो वो जवाब देते मौलवी साहब मेरी बीवी दाल बनाती है ना तो लहसुन अदरक मिर्ची तेजपत्ता टमाटर सब डाल देती है, मगर दाल में दाल ही डालना भूल जाती है। तो आप समझ सकते हैं जिस दाल में दाल ना हो वो दाल कैसी होगी। अपने अपने मुंह को खोलिए, नबी के नाम पर एक बार पेशगी बोले सुभान अल्लाह। अपने हाथों को हवा में लड़ा के बोले या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। और ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। मिलती नगर भी हुजूर आपके दर से, स्टार्ट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, स्टार्ट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और आवो आवो बेदाम ही बिक जाए बाजारे मुस्तफा में, आवो आवो बेदाम ही बिक जाए बाजारे मुस्तफा में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हजरात तो मैं अर्ज कर रहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्त हो चला है, रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमामी हजरात को पैगम्बर इस्लाम के उसवे हसना पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।